नमस्कार। तो सैमसंग का अगला बड़ा फ्लैगशिप गैलेक्सी S26 अल्ट्रा बस आने ही वाला है और लीक्स तो भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आज हम इन्हीं लीक्स और जानकारियों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि सैमसंग इस बार कौन सा जादू करने वाला है। तो सवाल सीधा सा है, क्या S26 अल्ट्रा बस एक छोटा मोटा अपग्रेड होने वाला है या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो सच में गेम चेंजर साबित होगा? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और ये रही इसकी पहली झलक। देखिए, गैलेक्सी एस सीरीज के जो फैंस हैं ना, उनकी उम्मीदें हमेशा आसमान पर होती हैं। और सच कहूं तो पहली नज़र में S26 अल्ट्रा बिल्कुल भी निराश नहीं करता। वही प्रीमियम, वही पॉलिश्ड फील जिसके लिए सैमसंग को हम सब जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। हाँ, मैं मानता हूँ पहली नज़र में ये काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन सैमसंग ने ना मटेरियल और शेप में कुछ बहुत ही स्मार्ट और छोटे छोटे बदलाव किए हैं जिनका असर काफ़ी बड़ा है। तो मतलब साफ है, सैमसंग यहाँ कुछ एकदम नया करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अपनी सक्सेसफुल स्टाइल को और निखार रहा है, उसे पॉलिश कर रहा है। जैसे कि इसके कोने अब S25 अल्ट्रा से थोड़े ज्यादा गोल हैं और कैमरा आइलैंड को भी एक नया यूनिफाइड लुक दिया गया है। लेकिन जैसे ही आप इसे हाथ में लेंगे ना, वो जानी पहचानी गैलेक्सी वाली फील तुरंत आ जाएगी। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर, और वो है फ्रेम का मटेरियल। लीक्स की माने तो सैमसंग इस बार टाइटेनियम को छोड़कर एल्यूमिनियम फ्रेम इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वजह सीधी सी है, बेहतर हीट मैनेजमेंट। मतलब जब गेमिंग जैसे हैवी टास्क होंगे तो फोन ठंडा रहेगा और जाहिर है परफॉर्मेंस में भी कोई गिरावट नहीं आएगी। डिज़ाइन की बात हो गई, अब बारी है कैमरा की। और यहाँ कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ऐसा लगता है कि इस बार सैमसंग का सारा फोकस लो लाइट फोटोग्राफी को बेहतर बनाने पर है। ये जो स्पेसिफिकेशंस है ना, ये हार्डवेयर में हुए बड़े बदलावों की पूरी कहानी बता देते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जो मेन 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसका अपर्चर f/1.4 तक चौड़ा कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है रात में या कम रोशनी में जबरदस्त फोटोज और वीडियोस। 3x टेलीफोटो लेंस को भी 12 MP का सेंसर मिला है, तो जूम करने पर डिटेल्स और शार्प आएंगे। और 5x जूम लेंस का अपर्चर भी बड़ा है, जिससे वो भी ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाएगा। तो इन सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि अब जब नॉर्मल मोड में फोटो खींचेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से 24 मेगापिक्सल की होगी। इसका मतलब है कि हर एक फोटो में आपको पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ओके, कैमरा की कहानी तो बहुत मजेदार है। अब जरा परफॉर्मेंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। यहाँ हम नए प्रोसेसर और उस बड़ी बहस के बारे में बात करेंगे जो बैटरी को लेकर चल रही है। तो परफॉर्मेंस के मामले में फोन को पावर देगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिपसेट। ये फॉर गैलेक्सी वाला हिस्सा बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ये चिप सिर्फ तेज़ी नहीं है, बल्कि इसे सैमसंग के सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करने के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है। तो स्मूथनेस की कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं बैटरी की, और यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, सैमसंग काफ़ी टाइम से 5000 mAh पर ही अटका हुआ है, लेकिन इस बार अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है 5200 mAh, तो कोई कह रहा है 5400 mAh तक जा सकती है। एक बात तो पक्की है, उम्मीद है कि इस बार हमें थोड़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। खैर, बैटरी का साइज जो भी हो, एक अच्छी खबर यह है कि चार्जिंग स्पीड को लेकर लगभग सब कंफर्म्ड है। हमें 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। ये एक सॉलिड अपग्रेड है और फोन काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा। तो अब तक हमने डिज़ाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन अब बारी है उस एक बड़े सरप्राइज की। एक ऐसा फीचर जो शायद पब्लिक में फ़ोन इस्तेमाल करने का हमारा पूरा तरीका ही बदल दे। ज़रा सोचिए, आप बस एक बटन दबाएं और आपकी स्क्रीन बगल में बैठे किसी भी इंसान के लिए पूरी तरह से इनविजिबल हो जाए। जी हाँ, यह है इंडस्ट्री का पहला बिल्ट इन प्राइवेसी डिस्प्ले। ये वो ऊपर से चिपकाने वाले प्राइवेसी गार्ड जैसा बिल्कुल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी स्क्रीन के अंदर ही है और सिर्फ एक टैप से आप स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी ना एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी प्रॉब्लम का सीधा साधा समाधान है। जब भी ज़रूरत हो, बस प्राइवेसी मोड ऑन कर लो। फिर चाहे आप अपनी पर्सनल नोटिफिकेशंस देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, आपके आसपास बैठे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जैसा कि कहा गया है, यह फीचर उन सभी के लिए है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। हम सबने ये महसूस किया है मेट्रो में, बस में, जब कोई बगल वाला हमारे फ़ोन में झांक रहा होता है। ये फीचर उसी प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन है।
तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, सारी बड़ी चीजों को एक बार फिर से याद करते हैं और फिर उस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि भाई इसकी कीमत क्या होगी। तो संक्षेप में देखें तो क्या मिला हमें? एक रिफाइंड एल्यूमिनियम डिजाइन जो फोन को ठंडा रखता है, कम रोशनी और जूम के लिए जबरदस्त कैमरा अपग्रेड्स, इंडस्ट्री का पहला बिल्ट इन प्राइवेसी डिस्प्ले और टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए नया चिप और तेज चार्जिंग, और हाँ, गैलेक्सी AI तो है ही। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही पावरफुल पैकेज लग रहा है। अब जहाँ तक कीमत का सवाल है तो देखिए, दुनिया भर में सप्लाई चेन की जो दिक्कतें चल रही हैं और मेमोरी की जो कमी है, उसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है, डिज़ाइन बढ़िया है, कैमरा ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच है, लेकिन क्या ये नया प्राइवेसी डिस्प्ले ही वो एक किलर फीचर है जो S26 अल्ट्रा को बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा?